15 साल का इंतजार कब खत्म होगा? बेगा समाज का वनवास। मंडला जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो हमारे सिस्टम की कछुआ चाल पर बड़े सवाल खड़े करती है। यहाँ के किसली मिलवानी ग्राम पंचायत में रहने वाले बेगा समाज के लोग पिछले 15 सालों से अपने हक के वनाधिकार पट्टे के लिए सरकारी दफ्तरों की धूल फांक रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि करीब 1.5 साल पहले जो दावे पेश किए गए थे वे आज भी फाइलों में दबे पड़े हैं। बिना पट्टे के आदिवासी किसान न तो खाद बीज ले पा रहे और न ही किसी सरकारी योजना या कृषि ऋण का लाभ उठा पा रहे। थकार कर अब ग्रामीणों ने क्षेत्र संचालक को आवेदन सौंपा। सवाल यही है कि क्या प्रशासन इन आदिवासियों की सुध लेगा या पट्टे की ये फाइलें यूं ही दफ्तरों की धूल खाती रहेगी? 10-15 साल से ये पट्टा मांग करते करते 10-15 साल हो गए। तो अभी हम पूरे गांव वासियों के साथ मिल करके आवेदन बना करके कान्हा टाइगर रिजर्व ये ऑफिस में आए हैं। तो बड़े साहब से मुलाकात हुई है। तो निराकरण करेंगे बोले हैं और आके वहाँ समस्या का निराकरण करेंगे बोले हैं। ग्राम पंचायत किसली मिलवानी है। ऐसे कितने बार हो गए बोलते साहब लोग? ऐसे तो कई बार बोलते हो गए लेकिन अभी तक कोई निराकरण हुए नहीं। हम जनपद क्षेत्र बिछिया के ग्राम पंचायत किसली बनग्राम, वहाँ से लगातार मैं वहाँ का जनपद सदस्य रहा जब से 2015 में। पहले सभी वर्ग के लोगों के, आदिवासी यादव और बैगा जाति के लोगों को वहाँ की जो योजना, सरकार की योजना है, तो खाद भी मिलती थी और पैसा क्रेडिट कार्ड के तहत वो भी मिलता था। पर पट्टा इनका जो नष्ट करके और फिर से पट्टा देंगे करके और शासन दिए, पर आज तक इनने फार्मलिटी केवल जा के लिए हैं कि ये दो कागज़ वो दो कागज़ आपका हो जाएगा। और फार्मलिटी सब इन ग्रामवासी बैठक ले के चौपाल कार्यक्रम में अधिकारी आके लिए हैं। पर न जाने जब भी हम फिर से आते हैं तो आपने कागज़ दिए हैं क्या, आप दस्तावेज दिए हैं, बस ये पूछते हैं और कहे अब दे दो, दोबारा फिर हो जाएगा। ऐसे करते करते आज भी गरीबों को गुमराह में डालकर बेचारे अपना शासन की योजना का लाभ अभी तक बैगा जाति के लोग, जो आज सरकार उनको राष्ट्रीय मानव माना जाता है, पर उनको राष्ट्रीय मानव क्या, उनको ऐसे दरकिनार कर दिया गया है, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अब अधिकारी ने तो ये बोला कि मैं आज तो पहली बार आया हूँ, मैं पहले दिए होंगे उसको मेरे को मालूम नहीं है, मैं ज़रूर आपके गाँव में आके और आपसे बैठकर और चर्चा करूँगा करके बोला है। पट्टा ना होने के कारण साहब इनको जो शासन की योजना, जो आदिम जाति सेवा सहकारी के तहत इनको खाद मिलती है और क्रेडिट कार्ड के द्वारा इनको पैसा भी मिलता है, जिससे गरीब अपने शादी विवाह और कुछ पैसन से अपना बीज लेकर और बोनी करते हैं, उस चीज़ से वंचित रह रहेंगे 15 साल से। ये वनग्राम में जो वनाधिकार से संबंधित मामला है, इनको वनाधिकार अभी जैसे जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये लोगों का पुराना पट्टा था, उसके आधार पर खाद बीज की जो समस्या हो रही उसमें इनको जो लाभ मिलता था वो नहीं मिल रहा है। इस संबंध में इन्होंने बताया कि पूर्व में भी यहाँ आवेदन दिया था। तो चूँकि अभी मेरे पास ये पहली बार ये मतलब मसला आया है, मैंने बोला यहाँ मैंने पता किया तो कार्यालय में यहाँ से कलेक्टर मंडला को लेख किया गया है। तो मैं इसमें देख लेता हूँ, संज्ञान लेते हुए हम कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे और जो भी इनको आवश्यक से होगा करेंगे। कुछ फोती जो मतलब पुराने लोगों की जो मौत हो गई, उनके बच्चों को जो नामांतरण होना था वो नहीं हुआ है, तो उसका भी मैं दिखवा लेता हूँ। इसमें कितने ऐसे केसेस है और क्यों पेंडिंग है, क्या है, इसका थोड़ा हम देख लेते हैं। और ये हमारे स्तर से होना है, SDO स्तर से होना है, तो मैं इसको दिखवा लेता हूँ, हम इसको जल्दी करवा लेंगे। सर ग्रामीणों का नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं, उनको हमने ये आश्वासन दिया कि हम जाके खुद बात करेंगे इस संबंध में, क्योंकि कागजों में लिखा पढ़ी करते रहने से ग्रामीण की समस्या तो हल नहीं होगी। इसको हम बैठ करके बात करके करेंगे इसको। और 15 वर्षों में जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में हुए हैं कुछ काम, लेकिन बाकी बीच में कुछ लंबे समय से काम नहीं हुए हैं जो नामांतरण के थे ये। तो इसमें चूँकि बीच में वनाधिकार अधिनियम में बीच में आया है, इस बीच में, तो शायद इसके लिए कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा। इसको हम देख लेते हैं पूरा, इसको जितना जल्दी हो सके हम इसमें जाके। और ग्रामीणों से मैंने वही आश्वस्त किया कि हम गांव में भी आकर के आप लोगों से चर्चा करते हैं कि और क्या दिक्कत है इसमें। इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं ये पहली बार मेरे संज्ञान में आया है और मैंने बोला है कि हम कलेक्टर साहब से इस संबंध में चर्चा करेंगे। जो यहाँ से पत्राचार हुआ है उसको भी देख लेता हूँ, नियम निर्देश के हिसाब से क्या इसमें कार्रवाई किया जाना है, क्यों लंबित है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। और इसीलिए हमने कहा उनको कि उनको यहाँ बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद जब टूर पे जाते हैं तो गांव में जा कर के वहीं पर हम चर्चा करेंगे और जो भी निराकरण जितना जल्दी संभव हो सकेगा करेंगे इसको।